हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं गणित का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, इसमें आपका पेपर दोस्तों समय आपका 3 घंटे का रहेगा। पूर्णांक आपका होगा 75 नंबर का। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं गणित का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, किस प्रकार से आपको एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कक्षा 9वीं गणित के पेपर के सोल्यूशन की पीडीएफ आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और कहां पर आपको इसकी पीडीएफ का सोल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। निर्देश दिए हुए तो आप निर्देशों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का आएगा आपको एग्जाम में। पहला दिया हुआ है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋण संख्या, धन संख्या। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शून्य बहुपद की घात है। 0, 1 कोई भी प्राकृत संख्या परिभाषित नहीं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। एस ए एस, ए एस ए, एस एस ए या फिर एस एस ए। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 असरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं। 1, 2, 3 या फिर अनेक। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, 4 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, 2 पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है आपके एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। पहला दिया हुआ है 9 की पावर 1/2 का मान है। दूसरा दिया हुआ है वाई अक्ष के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की रिक्त स्थान समान होती है। तो दोस्तों, अगर आप इसके सोल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com। तो वहाँ से दोस्तों आप इसके सोल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, सरल रेखा का वह भाग जिसके 2 अंतः बिंदु और रिक्त स्थान कहलाता है। तो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं। पांचवा दिया हुआ 3x³ में s की पावर q का गुणांक रिक्त स्थान है। छठा दिया हुआ है, बिंदु 7, -6 की कोटि का मान है, रिक्त स्थान है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। एक तरफ खंड आ दिया हुआ, एक तरफ खंड बा दिया हुआ। तो खंड आ में दिया हुआ है a की पावर m भाग a की पावर n। दूसरे में दिया हुआ है एक ठोस की विमाओं की संख्या। तीसरा दिया हुआ है 90 डिग्री से कम माप वाला कोण। चौथा दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा। पांचवा दिया हुआ है मूल बिंदु की निर्देशांक। छठा दिया हुआ है रेखाएं प्रतिच्छेदी हों। तो दोस्तों, खंड बा में दिया हुआ है निम्न वर्ग सीमा, न्यून कोण, अद्वितीय हल 0,0 a की पावर m-n 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आपको एग्जाम में आएगा। पहला दिया हुआ है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हैं। दूसरा दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है। तीसरा दिया हुआ है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है। चौथा दिया हुआ है, बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है। पांचवा दिया हुआ है, यदि x बराबर 2, y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है तब k का मान होगा। छठा दिया हुआ है, 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। इसके बाद देख सकते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 नंबर का सत असत लिखिए। पहला दिया हुआ है, बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है, जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तीसरा दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। चौथा दिया हुआ है, सम्मेलन चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। पांचवा दिया हुआ है, वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। छठा दिया हुआ है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणित शीर्ष लंब होता है। छठा क्वेश्चन दिया हुआ है,
1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों आपकी आती है लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2-2 नंबर के अथवा में दिया हुआ है। 6√5 को 2√5 से गुणा कीजिए। 7वां दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। 5 + √7 दूसरे ब्रैकेट में 2 + √5 अथवा में दिया हुआ है। संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। 3/4, 3/4, 5/9। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ 2x² + 7x + 3 के गुणनखंड कीजिए। अथवा में दिया हुआ है उपर्युक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर का प्रसार कीजिए। तो दोस्तों आपको इसका प्रसार कर लेना है। 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 0, -5 एवं 7, 0 स्थित है। अथवा में दिया हुआ है बिंदु 4, 5 को x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी लिखिए। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी कोटि -4 और जो y अक्ष पर स्थित है। अथवा में दिया हुआ बिंदु 4, 3 के भुज व कोटि का मान लिखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है रैखिक समीकरण 2x + 5 = 7 के कोई 2, 3 हल लिखिए। अथवा में दिया हुआ है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2, y = 1, समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ रैखिक समीकरण x + 2y = 8 का y हल ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित पर एक बिंदु निरूपित करता है, x अक्ष और y अक्ष। अथवा में दिया हुआ रैखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई 2, 3 हल लिखिए। 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। अथवा में दिया हुआ यूक्लिड की 5वीं अवधारणा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया हुआ संलग्न चित्र में रेखा PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ यदि कोण POR कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोण लिखिए। कोण ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ संलग्न चित्र में यदि AB समांतर CD कोण APQ बराबर 50 डिग्री और कोण PRD बराबर 127 डिग्री है तो x और y ज्ञात कीजिए। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई 4 कसौटियाँ लिखिए। अथवा में दिया हुआ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है। कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है आयत के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो दोस्तों 17वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है एक लंबवृत्तीय शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए 3-3 नंबर के। तो 18वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अथवा में दिया हुआ PQR और S क्रमशः एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं जिसमें AB लंब BD है। सिद्ध कीजिए कि PQRS का आयत है। 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अथवा में दिया हुआ है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त होगा। यहाँ पर आपको पाई का मान का यूज कर लेना है 3.14। 20वां क्वेश्चन दिया हुआ दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। तो दोस्तों ये सारणी दी हुई है, इसमें आपके अंक दिए हुए, इसमें आपके विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, तो आपको अच्छे से देख लेना है टेबल को। अथवा में दिया हुआ किसी महीने में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मद दिए हुए हैं और भोजन पर यहाँ पर इतना व्यय हुआ, शिक्षा पर इतना हुआ, कपड़े पर इतना हुआ, मकान का किराया इतना हुआ, अन्य यहाँ पर हुआ बचत। दोस्तों इसको आपको अच्छे से कर लेना है। 21वां क्वेश्चन दिया हुआ है A + B + C = 9 और AB + BC + CA = 26 है तो A² + B² + C² का मान ज्ञात कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं आपके यहाँ पर 4-4 नंबर के। अथवा में दिया हुआ गुणनखंड कीजिए। 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24yz - 16zx। इसमें आपको गुणनखंड कर लेना है। 22वां क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अथवा में दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोणांतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको 2-2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर कर लेना है। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है।
इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। अथवा में दिया हुआ है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर। अब दोस्तों सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। दूसरा दिया हुआ है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धन संख्या। तीसरा दिया हुआ शून्य बहुपद की घात है, तो इसका उत्तर हो जाएगा परिभाषित नहीं। चौथा दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग संख्या की एक कसौटी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें ऐसे से। पांचवा दिया हुआ है, तीन असरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींची जा सकती है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1। छठा दिया हुआ है, गोले का आयतन होगा, तो इसका हो जाएगा 4/3 πr3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ 9⁻1/2 का मान है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, YH के समांतर रेखा के प्रत्येक बिंदु की रिक्त स्थान समान होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भुज। तीसरा दिया हुआ है, सरल रेखा का वह भाग जिसके दो अंतः बिंदु हों कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेखाखंड। चौथा दिया हुआ, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को रिक्त स्थान करते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका समद्विभाजित। पांचवा दिया हुआ 3x³ में x⁻³ का गुणांक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। छठा दिया हुआ बिंदु 7, -6 की कोटि का मान है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा -6। सही जोड़ी बनाइए। दिया हुआ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक तरफ स्तंभ आ दिया हुआ, एक तरफ स्तंभ आ दिया है, तो स्तंभ में पहला दिया हुआ a⁻m भाग a⁻n, तो इसका उत्तर हो जाएगा a⁻m-n। जल्दी से आप मिलान करते जाइएगा। दूसरा दिया हुआ एक ठोस की विमाओं की संख्या, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। तीसरा दिया हुआ 90 डिग्री से कम माप वाला कोण, तो ये हो जाएगा आपका न्यून कोण। चौथा दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग अंतराल की निम्नतम सीमा, तो ये आपका हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा। पांचवा दिया हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये हो जाएगा 0,0। छठा दिया हुआ रेखा प्रतिच्छेदी है, तो ये हो जाएगा आपका अद्वितीय हल। चौथा दोस्तों दिया हुआ एक वाक्य में उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर पहला दिया हुआ है, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य बहुपद। दूसरा दिया हुआ है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उत्तर हो जाएगा असंख्य। तीसरा दिया हुआ है, किन्हीं चरों का औसत मान क्या कहलाता है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें माध्य। चौथा दिया हुआ है, बिंदु 3, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा इसमें चतुर्थ चतुर्थांश। पांचवा दिया हुआ, यदि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान होगा, तो उत्तर हो जाएगा इसमें 7। छठा दिया हुआ है, दो चरों वाला के समीकरण लिखिए, तो उत्तर हो जाएगा इसमें ax + by + c = 0। पांचवा दिया हुआ सत्य असत्य लिखिए। पहला दिया हुआ है, बिंदु 0,3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा दिया हुआ है, जब दो असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो उत्तर देगा इसमें असत्य। तीसरा दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो उत्तर देगा आपका असत्य। चौथा दिया हुआ है, सम्मेलन चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। पांचवा दिया हुआ है, वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण आंतरिक करती हैं, तो उत्तर देगा आपका सत्य। छठा दिया हुआ, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार कोण शीर्ष लंब होता है, तो आपका हो जाएगा असत्य। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, देखते जाइएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का भी बटन प्रेस कर लीजिएगा, इससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।